स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में। हमारे साथ बात करने के लिए है राज्यसभा सांसद उबैदुल्ला खान आजमी। सर, आज जो यहाँ पे यूनिटी मार्च निकाला गया पीआईएफ की तरफ से, तो ये क्या मैसेज दे रहा है? यूनिटी मार्च मैसेज ये दे रहा है कि एक अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, लड़ाओ और हुकूमत करो। हमारा पूरा मुल्क हिंदू मुसलमान सब जानता है और सब बोलते हैं कि अंग्रेज़ क्यों कामयाब हुआ। यहाँ लड़ाओ और हुकूमत करो का नारा उसका कामयाब हो गया। हिंदुओं कुछ हिंदू दलाल खरीदे, कुछ मुस्लिम दलालों के ज़रिए गाय कटवा कर मंदिरों में डलवा देता था। हिंदू दलालों के ज़रिए सूअर कटवा के मस्जिदों में डलवा देता था। और जनता एक दूसरे से जो मोहब्बत करती थी उसकी मोहब्बत नफरत में बदल देता था। और दोनों में इतना बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों में उसने कर दिया कि इसी बुनियाद पर वो हुकूमत करता रहा। चुनांचा हमारा मुल्क चिल्लाता है कि लड़ाओ और हुकूमत करो, अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। सफ़ेद अंग्रेज़ तो चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। आज भी जो लोग हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वा रहे हैं वो सही मानों में अंग्रेज़ों के मिशन को पूरा कर रहे हैं। आज बीजेपी के पास सिवा हिंदू मुस्लिम लड़ाने के कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम की बुनियाद पे वो दोबारा आ सके या यूपी में जीतने का ख्वाब देख सके। ये मंच यूनिटी पैदा करने के लिए लोगों को बेदार कर रहा था कि लोगों नफरत के इस माहौल से निकल आओ, हिंदू और मुस्लिम हम बन करके रहो ताकि मुल्क में उन्नति और प्रगति पैदा हो सके। लेकिन सर, बीजेपी पीआईएफ पे ये आरोप लगाती है कि देखो ये आतंकवादी गतिविधि करती है। ये सबसे बड़ी आतंकवादी, अगर इसी का नाम आतंकवाद है तो उससे सबसे बड़ी आतंकवादी आरएसएस है। सर, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने आतंक पैदा किया। आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? जो किसी को आतंकित करे वो आतंकवादी है। ये लोग सबको आतंकित कर रहे हैं। अभी लोग बोल रहे थे कि भगुआ गुंडे, मैं तो कहता हूँ आतंकवादी भगुआ गुंडे। सर, एक और मामला देश में बहुत जोरों शोर से चल रहा है, हिजाब का मामला। क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है? इसके पीछे साजिश यही थी कि यूपी में कुछ नहीं मिल रहा था जीतने को, तो कर्नाटक से नाटक करना शुरू कर दिया। मगर ये नाटक भी काम नहीं आएगा। सर, वो धमकी दे रहे कि जिसने वोट नहीं दिया उसके घर में बुलडोजर चला देंगे। हाँ, तो यही तो आतंकवाद है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आतंकवादी। आतंकवाद और किसको कहते हैं? सर, हिजाब मामले पे केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि देखिए हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए, तब उनकी समझ में आएगा कि हिजाब का इस्लाम से लेना देना है कि नहीं। उन्हें सूरह अहज़ाब पढ़ लेनी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू सर। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com